डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर है 503 का, वो हम ऑलरेडी अब तक पहुंचा चुके हैं, अपलोड हो चुका है। आज जो है वो हम इसकी पनिशमेंट के बारे में देखेंगे, जो कि 506 और 507 पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के अंदर मेंशन है। सो बारी बारी जो है वो डियर स्टूडेंट्स इनको देखते हैं। सो कम टू द सेक्शन 506। सेक्शन 506 हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 506 के दो हिस्से हैं डियर स्टूडेंट्स सजा के हवाले से। एक हिस्से को हम 506A या 506(1) ये भी कह सकते हैं, और जो दूसरा हिस्सा है उसको हम 506B या 506(2) ये भी कह सकते हैं। सो अगर हम 506A 506(1) में जाएं तो ये सजा है डियर स्टूडेंट इसकी, ये जनरल पनिशमेंट है इसकी, ये 2 साल तक हो सकती है, या जुर्माना है, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अंडरस्टैंड जी। सो आगे चलते हैं कि 506B या 506(2) ये क्या है, और इसकी सजा है डियर स्टूडेंट 7 साल तक सजा हो सकती है, या जुर्माना है, या दोनों है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 506A एंड 506B? अगर तो डियर स्टूडेंट्स ये अल्फाज जो मैं बताने लगा हूं 4 ये मौजूद हैं, धमकी के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, तो 506B अट्रैक्ट होगा। अगर ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए तो फिर ये 506A इस्तेमाल होगा। 506A जो है उसका इतलाक होगा। सो ये कौन कौन से अल्फाज हैं जो 506B की तरफ जाते हैं? उसमें है जी थ्रेट टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर जो है थ्रेट विद इंजरी जिसमें टू हिज पर्सन है, थ्रेट विद इंजरी टू हिज पर्सन, अगर किसी बंदे को धमकी जो है वो उसकी बॉडी की हद तक दी जा रही है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा या आपको ग्रीवियस हर्ट जो है वो काज कर दी जाएगी, अगर ये धमकी दी जा रही है तो ये 506B के अंदर जो है वो फॉल करती है। आगे चलते हैं। अगर ये डेथ और ग्रीवियस हर्ट के जो है अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए तो फिर ये 506A का मामला है। नंबर जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, मैं आपके घर को या आपकी प्रॉपर्टी को आग लगा के जो है वो बर्बाद कर दूंगा, नुकसान पहुंचा दूंगा। अगर धमकी के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तो ये 506B है, ये 506A नहीं होता। आगे चलते हैं। टू कॉज ऑफेंस punishable with death, imprisonment for life and punishment extended 7 years। ओके जी। अगर तो ऐसे जराइम की जो है वो उसको धमकी दी जा रही है जिसकी सजा डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या 7 ईयर तक उसकी सजा है, अगर तो ऐसे जुराइम करने की उसको धमकी दी जा रही है तो ये भी 506B के अंदर फॉल करता है। उसकी जो स्टूडेंट्स जो है वो एक आध हम आपको जो है वो मिसाल देते हैं ताकि आप उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी। हमारे पास एक सेक्शन है 364 है, जिसके अंदर है किडनैप एंड अबडक्शन इन ऑर्डर टू कमिट मर्डर। ठीक है। 364 में है कि किडनैपिंग या अबडक्शन करना, कि उसको मर्डर कर दिया जाएगा, इसकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। और अगर ऐसी उसको धमकी दी जाती है कि आपको अगवा करके कत्ल कर दिया जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स जो है वो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में आती है, तो 506B जो है वहां पे अट्रैक्ट होगी। दूसरी मिसाल ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी को धमकी दी जा रही है जिना की, किसी को धमकी दी जा रही है अननेचुरल जो है वो अननेचुरल ऑफेंस की, 376 की, 377 की अगर किसी को धमकी दी जा रही है तो ये डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाले जो है ऑफेंसेस हैं, यहाँ पे 506B जो है वो अट्रैक्ट होगी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। जो 7 इयर्स वाले हमारे पास मौजूद हैं उसमें है डियर स्टूडेंट्स हर्ट के कुछ केसेस फॉल करते हैं। उसमें अस्काते जनीन है, अस्काते जनीन सेक्शन 338C और उसकी जो सब क्लॉज है वो C है। उसमें अस्काते जनीन की सजा है जो कि 7 साल तक हो सकती है। ठीक है जी। तो अगर उसकी अस्काते जनीन की जो है वो उसको धमकी दी जा रही है तो ये भी 506B में फॉल करती है, क्योंकि उसकी सजा 7 साल है। इस तरह
381 जो है वो पीपीसी का उसकी भी 7 साल है, 381 ए की भी 7 साल है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स जो है वो 387 की भी सजा 7 साल है, 402 की सजा भी जो है वो 7 साल है, अंडरस्टैंड जी। फिर 419 जो है उसकी सजा भी जो है वो 7 साल है। फिर किडनैपिंग की जो है वो डियर स्टूडेंट्स सजा 363 के तहत ये भी 7 साल है। अगर इनकी धमकियां दी जा रही हैं तो ये भी 506 बी में फॉल करता है। नेक्स्ट है जी, टू इम्प्यूट अनचेस्टिटी टू अ वुमन, टू इम्प्यूट अनचेस्टिटी टू अ वुमन, अगर ये धमकी दी जा रही है तो ये भी 506 बी में फॉल करती है। तो ये क्या है टू इम्प्यूट अनचेस्टिटी टू अ वुमन? इसका मतलब ये है कि किसी की पाकीज़गी जो है उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, अंडरस्टैंड जी। उसको ये कहा जा रहा है दैट इज द वुमन हैविंग सेक्सुअल बिहेवियर, ये वो औरत है जो कह ले कि प्रोस्टिट्यूट है, इस किस्म का जो है वो उसको थ्रेट दिया जा रहा है कि आपका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो सामने लाया जाएगा, इस किस्म का थ्रेट उसे दिया जा रहा है। तो फिर ये भी डियर स्टूडेंट जो है वो 506 के तहत ये धमकी है और उसकी एफआईआर जो है वो 506 बी के तहत होगी। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेक्शन 506 बी। यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिएगा, अगर 506 बी है तो फिर यहाँ पे पर्सन नाउन भी है, अंडरस्टैंड जी। अगर सिर्फ 506 बी की बात हो रही है तो पर्सन नाउन है जो कि धमकियां दे रहे हैं। आगे चलते हैं 507 एनोनिमस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन फ्रॉम अननोन पर्संस, यानी पता नहीं है कि कौन धमकियां देने वाला है। एक टेलीफोन कॉल्स आ जाती है या कोई वैसे के किसी के पास जाता है और अपने आप को उसने कोई मुंह लपेटा हुआ, उसे पता नहीं है, मुंह के ऊपर कोई उसने स्कार्फ लिया हुआ है, अपने आप को कंसील कर रहा है कि उसको भेजा किसने है, उसका नेम क्या है, उसकी रेजिडेंस क्या है, उसको कंसील कर रहा है। तो फिर हमें उसके बारे में जो हम कंफर्म नहीं है कि ये धमकी जो है वो कौन दे के गया है, इसको हम एनोनिमस कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां वे पर्सन जो धमकी देने वाला है वो अननोन होता है। अगर ऐसी कुछ सूरत हाल है तो फिर डियर स्टूडेंट जो है वो सेक्शन 507 अट्रैक्ट होता है और उसकी जो सजा है वो 2 साल है। यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात इस 507 की एंडिंग के ऊपर लिखी हुई है, अगर वो धमकी दे के गया है जी कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा या मैं आपको ग्रीवियस हर्ट काज कर दूंगा, या वो किसी ऐसे जुर्म की जो है वो धमकी दे के गया है जिसकी सजा डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या 7 ईयर है, या चेस्टिटी ऑफ वुमेन के ऊपर बात हुई है, तो वो ये धमकी भी दे के गया है लेकिन वो पता नहीं है कि कौन है। तो लॉ में लिखा हुआ है कि 507 तो अट्रैक्ट होना ही है क्योंकि वो पर्सन का पता नहीं है, लेकिन साथ 506 भी अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो धमकी जो दे के गया है तो वो 506 के तहत आ रही है, अंडरस्टैंड जी। तो वो 506 ए में फॉल करे या 506 बी में फॉल करे, उसको धमकी देने की भी सजा होगी 506 के तहत, और चूंकि वो अननोन है इसलिए सेक्शन 507 जो है वो अट्रैक्ट होता है, अंडरस्टैंड जी। तो ये दोनों सेक्शन जो हैं वहां पे अट्रैक्ट होते हैं और दोनों सेक्शन को देखते हुए जो है वो डियर स्टूडेंट जो है वो सजा अनाउंस की जाती है, प्रोमलगेट की जाती है, अंडरस्टैंड जी। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर जो हमने क्रिमिनल इंटिमिडेशन के ऊपर जो है वो आप तक पहुंचाया है। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।